नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे नंबर्स के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में। हमने अक्सर सुना है एज इज जस्ट अ नंबर, बट बीइंग ऑनेस्ट नंबर कैन नेवर बी जस्ट। तो आज इस नंबर्स की महिमा के बारे में जान लेते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज आपके 2026 के बारे में कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के लिए 2026 कैसा रहेगा। उसके साथ हम बात करेंगे मूलांक निकलता कैसे है और मूलांक होता कैसे है। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उन्हें करीबन 9 से 10 वर्षों का न्यूमरोलॉजी में एक्सपीरियंस है। इज एन IT एक्सपर्ट और IT में करीबन 20 सालों से काम कर रहे हैं। वी हैव मिस्टर प्रभाकर द्विवेदी इन द हाउस, जिनसे हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में और 2026 के बारे में। प्रभाकर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर, थैंक यू सो मच। प्रभाकर द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। आप बताइए आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। प्रभाकर जी, एक सवाल का जवाब दें। जी बिल्कुल। एक वक्त था जब न्यूमरोलॉजी के लोग, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो न्यूमरोलॉजी के बारे में इंसान ज़्यादातर अवगत नहीं थे, लोगों को पता नहीं होता था। या कहूँ कि कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते थे, कुछ बॉलीवुड में सेलिब्रिटी रहे हैं जिन्हें न्यूमरोलॉजी के बारे में पता होता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इस देश का हर इंसान लगभग न्यूमरोलॉजी समझ सकता है। बिल्कुल। ये जो उपलब्धि इस देश ने हासिल की है, इसको कैसे बयां करेंगे? देखिए, न्यूमरोलॉजी एक बड़ा ही आप न्यूमरोलॉजी को आप मान सकते हैं साइंस, पूरी तरीके से साइंटिफिक लर्निंग न्यूमरोलॉजी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी बेस्ड करता है नंबर्स पे, 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक। और न्यूमरोलॉजी के अंदर हम बताते हैं कि हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर है वो सन का नंबर है, ठीक है। 2 नंबर है वो मून का नंबर है, ठीक है। और हर नंबर के आपके अपने अपने बिहेवियर्स हैं। जी। सेम वे में एस्ट्रोलॉजी भी काम करता है। ओके। लेकिन एस्ट्रोलॉजी काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। वही न्यूमरोलॉजी बहुत शॉर्ट है, इसलिए लोगों को बहुत जल्दी न्यूमरोलॉजी समझ में आ जाती है। Exactly. ये एक न्यूमरोलॉजी के साथ बेनिफिट है। इफ यू वांट टू लर्न, यू कैन इजीली लर्न न्यूमरोलॉजी by going through with each number and their property and the relationship between, let's say, 1 and 8. 1 number is sun का नंबर, ठीक है। 8 is शनि का नंबर। Exactly. आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एनिमी रिलेशनशिप है। Exactly. नहीं बनेगा। 1 और 3 एक अच्छी रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। ओके। प्रभाकर जी, एक वक्त था जब इनिशियली लोगों ने जानना चाहा कि मूलांक क्या होता है, फिर धीरे धीरे आए लोग भाग्यांक क्या होता है, फिर लोग आए पर्सनल ईयर क्या होता है। जी जी जी। कल को फिर कोई नया और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये कितना एक्सपैंड होता जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड है। ओके। लोगों को पता धीरे धीरे चली है कि पर्सनल ईयर है, पर्सनल मंथ है, पर्सनल डे है। ठीक है। मूलांक तो न्यूमरोलॉजी का बेस है। हम स्टार्ट ही सबसे पहले, अगर हमें किसी को कंसल्टिंग देनी है तो सबसे पहले हम मूलांक निकालते हैं कि इसका मूलांक क्या है। मूलांक से पता चल जाता है कि वो किस नंबर से ड्राइव हो रहा है, उसकी लाइव, जैसे कहते हैं ड्राइवर और कंडक्टर। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप किसी एक जर्नी पे जा रहे हो, गाड़ी से, ट्रक से जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ट्रक में आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है, और एक कंडक्टर होता है जो बताता है कि आपको गाड़ी लेफ्ट लेनी है या राइट लेना है या सामने ट्रैफिक है। तो आप समझो कि ड्राइवर ही आपकी पूरी लाइफ को चला रहा है और कंडक्टर आपको हेल्प कर रहा है। तो इसलिए ये 2 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए कि उसका भाग्यांक कैसा है और उसका मूलांक कैसा है। ठीक है। प्रभाकर जी, हम 2026 में बैठे हैं। कुछ लोग एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होनी शुरू हुई है, जेनजी। बिल्कुल बिल्कुल। इस जनरेशन को लगता है ये जो मूलांक, भाग्यांक, न्यूमरोलॉजी चीज होती है कुछ नहीं होती। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर कर्मा। मुझे एक चीज का जवाब दें कि अगर उन लोगों को न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन करनी हो तो कितना मुश्किल होगा उन्हें एक्सप्लेन करना। वो तो मानते ही नहीं। हाँ, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं और वो कर्मा को ही मानते हैं। और सबको मैं तो यही कहूंगा कि सबको कर्मा को ही मानना चाहिए। ओके। बिल्कुल, सबको कर्मा को ही मानना चाहिए। ये तो जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपको हेल्प करते हैं। ये सिर्फ आपके सपोर्ट सिस्टम में आपको हेल्प करते हैं कि आपकी रुकी हुई चीजों को हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे आगे लेकर के जाएं। जैसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेम बैलेंसिंग का। राइट। तो नेम बैलेंसिंग में क्या होता है कि नेम तो आपके फादर ने, आपके मदर ने रख दिया शुरू में, पता चला वो नेम बैलेंस नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो। राइट। हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखते हैं कि उसका नेम जो है वो किस नंबर पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रभाकर द्विवेदी है, मेरा नाम आ रहा है 6 नंबर पे। राइट। मेरा मूलांक और भाग्यांक से उस 6 नंबर की क्या रिलेशनशिप है, वो बुरा है, एनिमी है या फ्रेंड है। अगर फ्रेंड है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बोलूंगा बैलेंस है। लेकिन अगर वो एनिमी है तो कुछ कैरेक्टर्स के बदलाव होते हैं
पूरा नाम नहीं बदलना है। नेम बैलेंसिंग डजंट मीन्स कि आई एम गोइंग टू चेंज कंप्लीट नेम। कुछ कैरेक्टर्स मैं कम करूंगा, ठीक है, कुछ कैरेक्टर हो सकता है मैं बढ़ा दूं, ठीक है। आपके नेम का साउंड नहीं चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। लेकिन आप यकीन मानिए कि नेम बैलेंसिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखो कितने सारे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, इन लोगों ने अपने नेम को चेंज करके अपने लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आ रहे थे उनको दूर किया है। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जंजीज भी मानेंगे कि हाँ न्यूमरोलॉजी क्या किए कि इट वर्क्स। ठीक है। बट प्रभाकर जी, बात ये है कि आप पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, इसकी नेगेटिव साइड भी है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि उन्होंने नाम में RRR लगाया, उनको कैंसर हो गया। कुछ और भी एक्सप्लेन करते हैं लोग थीसिस की, इसको लगाने के बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सीरियसली ये काम नहीं करेगा। अगर किसी ने गलत आपका नाम रख दिया, इट विल नॉट वर्क। बट ये आपको नेगेटिव साइड में कभी भी लेकर के नहीं जाएगा। या तो न्यूट्रल रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा, या तो वो वर्क करेगा। अदरवाइज इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। राइट? लोग अलग अलग तरीकों से इनको करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा जो लोग भी करते हैं वो सभी लोग से ठीक करते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से ठीक करते हैं। जैसा मैंने बोला कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं है, इसका या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या तो फिर न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा। प्रभाकर जी, आपको नहीं लगता लोग बहुत ज्यादा ओवर हो गए हैं चीजों को लेके? लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं रिसेंटली एक यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला जी, उसको एक दोस्त उसके साथ में मिला जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था। उसने कहा कि तेरा तो 2 नंबर आ रहा है, तू तो कभी बन ही नहीं सकता यूपीएससी का। अब किसी इंसान ने 3-4 साल लगाए किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करके, और सामने वाला बंदा आके उसके मूलांक के बेसिस पे डिसाइड कर लेगा कि तेरे तो सरकारी नौकरी लगेगी या तेरी नहीं लगेगी। इन चीज़ों से इंसान डिप्रेशन में जाता है, परेशान होता है। बिल्कुल। देखिए, आपने शुरू में बोला ना कर्मास, तो मैंने बोला कि कर्मास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर्स आपके सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे पास 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 है। दैट डजंट मीन कि मैं IAS क्रैक कर लूंगा यूपीएससी। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस जरूर आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ पे। न्यूमरोलॉजी बस ये हेल्प करता है कि आपके उन नंबर्स को देख करके आपके नेम को बैलेंस करने का सजेशन देगा, आपको कुछ रेमेडीज देगा। तो वो जो रेस चल रही है ना, उस रेस में जो है आप शायद आप नंबर 1 आ जाओ और आप क्रैक कर पाओ। लेकिन ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका 2 नंबर है तो यू कांट क्रैक यूपीएससी एग्जाम। दैट डजंट मीन। ये मिथ है, ये कंप्लीटली मिथ है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से बना हुआ। हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं नंबर्स के थ्रू। बाकी आपकी मेहनत, आपके कर्माज, और कहते हैं ना प्रारब्ध एक चीज होती है कि आप क्या लेकर के आए हो। राइट? आप क्या लेकर के आए हो और आपको कितना स्ट्रगल करना है। आपके पुराने कुछ न्यूमरोलॉजी में कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं। जैसे 13 नंबर को कार्मिक नंबर बोलते हैं, 19 को कार्मिक नंबर बोलते हैं। कार्मिक नंबर का मतलब क्या हुआ? आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था ना जिसका आपको बैलेंस इस जन्म में लेकर के आए हो, और आपको उसको पहले पूरा करना है। तो आपकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स आते हैं। राइट? 13 नंबर को लोग कहते हैं कि ये अच्छा नंबर नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये अच्छा नंबर नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है 13 नंबर वालों के। उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कहीं रुक जाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन अगर वो ठीक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं, तो एंड सक्सेस के साथ ही होगी।